अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, कर रहे होंगे अपनी लाइफ को फुली एंजॉय। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी वेट लॉस ड्रिंक की एक रेसिपी। काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आप लोग सेंसिटिव नहीं हैं तो इस रेसिपी को आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको थ्रोट वगैरह का कोई इशू नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको जो है खट्टा या तीखा जो है वो नहीं माफ़िक आता है, वो नींबू नहीं यूज़ कर सकते हैं या अदरक की उनको एलर्जी होती है, तो वो ये रेसिपी यूज़ ना करें। लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है और वेट को ये कंट्रोल करती है और आप जितना भी ऑयली खा लें तो आपका वेट जो है नहीं बढ़ता बल्कि वो नॉर्मल रहता है। या कुछ लोगों पे ये इतना अच्छा इफेक्ट करती है कि उनका वेट लूज़ हो जाता है। तो मैं और मेरी सिस्टर ये ड्रिंक यूज़ करते हैं विंटर्स में, और विंटर्स में करना चाहिए क्योंकि लहसुन, अदरक, सिरका वगैरह जो है ये गर्म होता है। तो इसकी मैं आपको बता देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूँगी कि इसका तरीका क्या है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें लेनी हैं, सिरका, लहसुन, अदरक और नींबू। तो सिरका, लहसुन, अदरक 3 चीज़ें मैंने मेंशन की, इनकी क्वांटिटी सेम यानी 2.5 प्याली। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक और उसको मैंने पहले क्रश कर लिया था ताकि मैं आसानी से जो है इनका अर्क निकालूँ। और इनका अर्क जो है आपने सेपरेट निकालना है, यानी पहले लहसुन का अर्क निकालना है 2.5 प्याली और उसके बाद जो है अदरक का अर्क निकालना है 2.5 प्याली। यानी जब आप उसमें क्रश करेंगे तो पूरी 1.5 प्याली जो है आप उसमें पानी डाल दें और इसको आप जो है ब्लेंडर में अच्छी तरह पेस्ट बना लें और फिर स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लें। तो 2.5 प्याली करके आपने इसका अर्क लेना है। और अगर यहाँ पर अर्क कम होता है तो ये जो बैटर है इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल के उसको ब्लेंड करें और जो बकाया अर्क होगा वो उसमें निकल आएगा। तो यानी 2.5 प्याली अर्क हमारे पास आ जाएगा लहसुन का पानी और 2.5 प्याली अर्क आ जाएगा हमारे पास अदरक का पानी। और उसके बाद हमने लेनी 1 प्याली जो है नींबू का अर्क। तो नींबू का अर्क 1 प्याली कैसे लेना है, यहाँ पर मैंने लिए थे आधा पाव नींबू। तो आधा पाव नींबू को जो है मैंने उसका अर्क निचोड़ लिया और उसके बाद जो उसके छिलके थे उसको मैंने 1 प्याली पानी में बॉईल कर लिया। तो ये यहाँ पर लाजमी है लेमन का छिलका यूज़ करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा येलो फैट कटर में। ठीक है, बॉडी में जो फैट होता है, जो चर्बी कई सालों की जमी होती है, तो उसको जो मैंने बॉईल किया, उसको ठंडा किया और उसको मैंने ब्लेंड करके जो है एक स्ट्रेनर की मदद से छान लिया था। तो जो है ये हमारे पास आ गया था 1 प्याली, यानी नींबू का अर्क हमें चाहिए 1 प्याली, जिसमें जो है आधी प्याली इसके छिलकों का अर्क आ जाएगा और आधी प्याली जो है इसका अपना अर्क आ जाएगा। तो इस अर्क को भी हमने छान लेना है क्योंकि हमें लिक्विड चाहिए और इसमें हमें पल्प बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है मुझसे प्रॉपरली पल्प का जूस नहीं निकल सका था और वो काफ़ी जूसी था, तो उसको भी मैंने जो है एक दफ़ा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया और जितना भी पल्प था उसका जूस जो है मैंने निकाल लिया और स्ट्रेनर की मदद से इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया, यानी इसको छान के एक तरफ रख लिया। तो ये क्वांटिटी जो है मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और अगर आप इस हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी इफेक्टिव रेमेडी है, मैंने यूज़ की है, मेरा वेट जो है काफ़ी कंट्रोल हुआ है और जो है अगर मैं एक्सरसाइज ना भी करूं तो कोई इश्यू नहीं है। और मेरी सिस्टर पे इसने बहुत जल्दी इफ़ेक्ट किया क्योंकि हम लोग जो है सुस्त हो जाते हैं, वेट लूज़ होता है तो फिर हम बेहतियाती शुरू कर देते हैं। तो अब ये जूस हमारे पास निकल आया था, तो पहले मैंने लहसुन का जूस डाला था एक देचकी में और उसके बाद जो है अदरक का जूस इसके अंदर शामिल कर दिया था। तो अभी चूल्हा नहीं ऑन करना है, इसको चूल्हे पे तो मैंने रख दिया है लेकिन फ्लेम ऑन नहीं करना है। तो ये जूस आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है और तकरीबन 2.5 प्याली ही आपने इसके अंदर ऐड करना है सिरका। तो सिरका जो है इसमें मस्ट है। मेरी कज़न ने यूज़ किया था जो है एप्पल साइडर विनेगर, जो मदर टंक्चर होता है, तो मैं वो इतना तीखा नहीं यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने दितू वालों का लिया था सेब का सिरका। तो ये बहुत इजीली जो है हकीम की शॉप से मिल जाता है, तो आप वहाँ से जाकर जब कहेंगे कि दितू वालों का सेब का सिरका दे दें तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हाजमेदार होता है, काफ़ी अच्छा होता है स्टमक के लिए, तो ये ऐड करना इसमें लाजमी होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको नाप लिया था और ये पूरी बॉटल मुझे डालनी थी क्योंकि ये 2.5 प्याली थी बॉटल। ठीक है,
ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। और इसमें आपने ये घबराना नहीं है कि इसका जो है कलर चेंज हो गया है, क्योंकि जब हम सिरका और अदरक वग़ैरह और लहसुन मिक्स करते हैं तो इनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं कुदरती कि वो आपस में रिएक्ट करते हैं और कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको जो है जल्दी जल्दी आपने करना है और फ्लेम ऑन कर देना है तेज़, और इसको जो है अच्छी तरह हिलाना है कि इसमें जो मतलब थोड़ा बहुत पल्प है वो नीचे ना बैठ जाए, और कोशिश करनी है कि इसका जो है एकदम कलर चेंज ना हो। अगर इसका ग्रीन कलर हो जाता है तो फिर आप इसको यूज़ ना करें। तो यहाँ पर जो है ना आपने इसको 1 से 2 मिनट बॉईल देना और ज़्यादा नहीं पकाना है, और उसके बाद जो है इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो इसका पल्प है लहसुन और अदरक का, उसको भी ज़ाया नहीं करना है, वो भी यूज़ हो जाएगा। तो मैंने भी जो है ना इसको ज़ाया नहीं किया था, और इसको मिक्स करके जो है मैंने एक कंटेनर बॉक्स में रख लिया था एयर टाइट, और इसके 4 पोर्शंस बना लिए थे, यानी 1.5 टेबलस्पून के हिसाब से। और जो है ये किसी भी सब्ज़ी में आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो इसका वही टेस्ट आएगा जो लहसुन और अदरक का आता है। तो ये हो गई थी आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर। और ये जो है मैंने पेस्ट बनाकर रख लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आसानी हो जाती है और ज़ाया नहीं होता, इसमें अभी भी न्यूट्रिएंट्स बाकी हैं। और जब इसको मैंने बाद में यूज़ किया था तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। तो ये सब्ज़ी में बहुत इजीली यूज़ हो जाता है। तो ये एक तरफ कर दिया था, और आप लोगों के पास भी अगर कोई इस तरह की टिप्स हों तो वो हमारे साथ शेयर करें। अच्छा रहता है एक दूसरे के साथ किचन टिप्स शेयर करना, इससे नॉलेज बढ़ती है और खुशी भी होती है। तो ये जनाब ठंडा हो गया था और ये इसका कलर आ गया था, ये वाला। इससे ज़्यादा डार्क कलर होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। और अब मैंने इसके अंदर ½ kg जो है ना शहद, छोटी मक्खी का शहद जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। और ये बॉटल है ½ kg की, और इसके अंदर शहद ऐड करते हुए जो है ना इसको हिलाते जाना है, क्योंकि शहद की कंडेंसिटी होती है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसको हमने पूरा इसके अंदर मिक्स करना है अच्छी तरह। जब ये मिक्सिंग हो जाएगी तो उसके बाद इसको हमने बॉटल्स के अंदर डालना है, और शहद इसके अंदर ऐड करना लाजमी है, वरना जो है ये आपसे बिल्कुल भी पिया नहीं जाएगा अगर आप ये रेमेडी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये बताती चलूँ कि शहद जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो आपने ये देखना है कि ये ठंडा हो। अगर गरम गरम में ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो गरम में जो है ना इसके अंदर आपने शहद ऐड नहीं करना। तो आप इसको टेस्ट कर लें। यहाँ पे अगर आपको शहद की क्वांटिटी कम लगती है तो आप इसमें शहद और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये नहीं कहिएगा कि जी मैं शहद खा रही हूँ, मीठा खा रही हूँ तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। शहद भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वेट लॉस के लिए, और काफ़ी हेल्प करता है ये बॉडी में जाके खाना वगैरह हज़म करने में, और बॉडी को जो मीठा चाहिए होता है वो इससे आपकी बॉडी में जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा इसके अंदर दोबारा डाल दिया था ये पानी, ताकि बॉटल के अंदर जो शहद लगा हुआ है वो भी उसको मैं अच्छी तरह साफ़ करके दोबारा इसके अंदर शामिल कर दूं। तो ये अच्छे से हो गया था रेडी। और इसके बाद जो है इसकी तैयारी थी कि इसको हमने बॉटल्स के अंदर शिफ्ट करना है, और उसके लिए जो है मुझे जितनी भी घर में बॉटल्स मिल सकी थी उनको धो के अच्छी तरह मैंने खुश्क कर लिया था कि उसके अंदर कोई पानी ना हो। तो क्योंकि हमने इसके अंदर सारा पका हुआ पानी डाला है, तो अगर हम इसमें सादा पानी डालेंगे तो ये फिर ज़्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं होगा। तो ये जो मैंने वेट लॉस ड्रिंक बनाया है ये तकरीबन 1 महीने तक हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और जो है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मेरे पास जितनी भी बॉटल्स थी उसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया। तो इसको पीने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पीना आपने इस तरह है कि जब भी आपने दोपहर का खाना खाना है तो खाना खाने से पहले अगर आप इसको पीना चाहते हैं तो ½ कप आप ये जूस ले लें, और ½ कप इसके अंदर जो है नीम गर्म पानी डालें, और इसको आप
पी लें। और अगर आप खाने से पहले नहीं इसको पीना चाहते हैं तो आप इसको खाने के बाद भी पी सकते हैं। तो उसका भी तरीका यही है कि आपने जो है जब दोपहर का खाना खा लिया है तो उसके आधे घंटे के बाद जो है आपने एक कप में नीम गर्म पानी लेना है और आधा जो है ये वाला ड्रिंक ऐड करना है और इसको पी लेना है। और मुझे चूँकि ये सूट करता है तो मैं इसको जो है निहार मुँह पीती हूँ। अगर आप पीना चाहें तो आप देख लें कि आपकी बॉडी टाइप किस तरह है, आप इसको निहार मुँह पी सकते हैं या नहीं। ये दिन में 2 टाइम्स यूज़ करना है और अगर आपका बहुत ज़्यादा फैट है तो आप इसको 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई थी हमारी वेट लॉस की ड्रिंक रेडी। इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी वेट लॉस की कैसी लगी। यहाँ चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।